गुड इवनिंग क्लास 10, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चल रहा है। एक क्वेश्चन जो सबकी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सभी की प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे हम कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, जो अब तक हमने नहीं सीखा है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इसमें लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, टफ है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर इज टुडे, जब सन इतना बड़ा हो जाएगा जितना फादर आज है, then their ages will add up to 126 years, and when the father was as old as the son is today, जितना सन की एज आज है, जब फादर उतना पीछे जाएगा तब उनकी एजेस का सम इतना आएगा। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब ये नहीं समझ में आ रहा है लैंग्वेज पढ़ के कि क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है और इक्वेशन कैसे बनाए, तो वन बाय वन करते हैं चीज़ों को। पहले तो मुझे ये समझ में आया कि एक तो सन है और एक फादर है, राइट। सो लेट द एज ऑफ सन इक्वल्स टू x years, इतना तो बोल सकते हैं। एंड लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू y years। ये कौन सी एज है, ये है प्रेजेंट एज, मतलब आज के टाइम में बेटे की एज x years है और फादर की एज y years है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लाइन। व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर इज टुडे, जब बेटा फादर के जितना हो जाए, मतलब आज फादर की एज अगर 40 है, आज अगर फादर की एज 40 है और बेटे की एज 10 है, ठीक है, तो बेटे को फादर की एज तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे, पहली चीज तो ये। व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर इज टुडे, आज फादर की एज 40 है और सन की एज 10 है, तो सन को फादर की एज तक, आज वाली एज तक, कितनी एज है आज फादर की, 40 एज है। फादर इज टुडे, आज कितनी है, 40 है, सन को फादर की एज तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे, 30 इयर्स, क्योंकि आज सन की एज 10 है और फादर की एज 40 है, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय का वेट करना पड़ेगा, 30 इयर्स का। व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड, जब सन इतना ओल्ड हो जाएगा, मतलब 30 साल का गैप, यानी कि 30 साल का वेट करना पड़ेगा सन को फादर की एज तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जो आज फादर की एज है, अगर सन को उस एज तक पहुंचना है तो उसको वेट करना पड़ेगा 30 इयर्स तक। ये 30 मैंने कैसे निकाला, 40 माइनस 10 करके, कैसे निकला है, 40 माइनस 10 करके। अगर मैं इसको एक्स वाई की टर्म्स में समझने की कोशिश करूं, तो आज सन की एज x है और फादर की एज y है। अगर सन को फादर की एज तक पहुंचना है, मतलब 10 से 40 पर पहुंचना है, तो उसको कितना वेट करना पड़ा, 30, और वो कैसे आया था, माइनस करके। तो अगर सन की एज आज x है और उसको y तक पहुंचना है, तो उसको कितने साल तक वेट करना पड़ेगा, y माइनस x ईयर्स तक उसको वेट करना पड़ेगा। देखो सन की एज 10 थी, 40 में पहुंचना था, तो गैप कितना था, 30 साल का गैप था, तो 30 साल तक उसने वेट किया। 30 साल का गैप आपने कैसे निकाला, माइनस करके। ऐसे ही आज x है और फादर की y है, गैप कितना है इन दोनों के बीच में, गैप है y माइनस x का, यानी कि सन को इतना वेट करना पड़ेगा फादर की एज तक पहुंचने के लिए। सो द सन will be as old as the father is today after y minus x years। कितने टाइम बाद होगा ऐसा, y माइनस एक्स ईयर्स बाद होगा। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस एग्जांपल से दोबारा समझने की कोशिश कर लो कि पहले 10 साल का बेटा था और फादर की एज की प्रेजेंट एज कितनी थी, 40 थी, उसको बेटे को वहां तक पहुंचने के लिए कितना ईयर्स वेट करना पड़ा, 30 ईयर्स वेट करना पड़ा, तब जाके सन भी अपने फादर की एज के इक्वल हो गया। अब 30 ईयर्स कैसे निकाला था, फादर और सन की एज का डिफरेंस, यहाँ पे भी वही किया है।
सन की एज आज x है और फादर की y है। अगर सन चाहता है कि वो अपने फादर जितना हो जाए तो उसको कितने साल तक के लिए वेट करना पड़ेगा, y माइनस एक्स ईयर्स तक उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है when the son will be as old as the father is today, फर्स्ट केस में सन कितना हो जाए, अपने फादर जितना हो जाए। तो देखो सन की एज पहले 10 थी, फादर की एज होने के लिए 30 साल उसने वेट किया, तो 10 + 30 40 हो गई उसकी एज, ठीक है। अभी सन की एज कितनी है, x कितनी है उसकी एज, फिलहाल प्रेजेंट एज इज x, उसको वेट कितना करना पड़ रहा है, y माइनस एक्स। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा या नहीं होगा, ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये क्यों ऐड हुआ। एक्चुअली में सन की एज फिलहाल 10 है, जाना कहाँ है 40 पे जाना, ठीक है ना, फादर की एज के इक्वल होगा, वेट कितना करना पड़ रहा है 30 पे। तो सन की एज फिलहाल x है, जाना कहाँ है फादर की एज पे जाना है, कितना वेट करना पड़ेगा y माइनस एक्स, तो उतने साल उसमें ऐड हो गए, ठीक है। अब जब बेटे की एज बढ़ रही है तो फादर की भी तो एज बढ़ रही होगी, जितना वेट बेटा कर रहा है उतना ही वेट उतना ही टाइम फादर लेगा। तो फादर की एज अगर आज y है तो इतने टाइम बाद कितनी हो जाएगी, समझ लो क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली अब तक क्या करते थे हम, ये कह देते थे आफ्टर 5 इयर्स, है ना, जितने भी हमने एज वाले क्वेश्चन किए आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 7 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, ये बोलते थे। तो हम कहते थे कि सन की एज चलो आज x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी, और फादर की एज अगर आज y है तो फादर की एज आज से 5 साल बाद y + 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उस टाइम पीरियड की जितना टाइम पीरियड सन को लग रहा है फादर के जितना बड़ा होने में, और वो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, y माइनस एक्स ईयर्स करके, y माइनस एक्स ईयर्स करके, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सन की एज कितनी होनी चाहिए, जितनी फादर की आज है, तो उसको कितने साल वेट करना पड़ेगा, कितने साल ऐड करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, y माइनस एक्स ईयर्स। और जब इसकी में ऐड होंगे तो उतना ही टाइम फादर की में भी ऐड होगा। जब 5 साल की बात हो रही थी तो 5 साल में बेटे की भी एज 5 साल बढ़ गई और फादर की भी एज 5 साल बढ़ गई। ऐसे ही इस केस में भी बेटे की एज भी y माइनस एक्स ईयर्स बढ़ेगी और फादर की एज भी y माइनस एक्स ईयर्स बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इस कंडीशन में वो बोलता है when their ages will be add up to 126 years, तब उनकी एज ऐड होके, मतलब ये सन की एज और ये फादर की एज ऐड होकर क्या बनाती हैं, कितना सम देती हैं, 126 देती हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कर देते हैं जितना ज़्यादा सॉल्व हो सकता है। ब्रैकेट ओपन किया, ये आया x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y + y + y 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 126, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की। नाउ इन सेकंड केस क्या दे रहा है वो, when the father was as old as the son is today, जब फादर की एज सन के जितनी हो जाएगी, तो अगर आज फादर की एज 40 इयर्स है तो उसको सन की एज तक पहुंचने के लिए कितना पीछे जाना पड़ेगा, 30 इयर्स जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो सेकंड केस में भी यही होगा, बस उसमें प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आफ्टर 5 इयर्स कह रहे थे तो क्या कर रहे थे, x + 5 y + 5। बिफोर 5 इयर्स कह रहे थे, 5 इयर्स एगो बिफोर 5 इयर्स, तो क्या कर रहे थे, x - 5 y - 5। तो अब वही बात कह रहा है, थोड़ा सा घुमा के कह रहा है क्या, कि नाउ द फादर वाज एज ओल्ड एज द सन इज टुडे, फादर को पीछे जाना पड़ेगा। तो फादर की एज अगर आज y है, फादर की एज अगर आज y है यानी कि 40 है, तो उसको 10 साल का होने के लिए, अपने सन की एज का होने के लिए कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 30 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि y माइनस एक्स ईयर्स उसको पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। ये y माइनस एक्स कैसे आया ये पता चल गया आपको।
बेसिकली इन दोनों की एज का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर फादर को बेटे की एज का होना है तो उनके बीच में जितना डिफरेंस है उतना पीछे उसको जाना पड़ेगा। अब अगर फादर जा रहा है तो साथ साथ बेटे की एज भी कम होगी, तो बेटे की एज अगर x थी तो उसकी एज भी इतने ही साल कम हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। यहाँ पे प्लस क्यों आया था, क्योंकि बेटा आगे की साइड आ रहा था, फादर की एज के इक्वल हो रहा था। यहाँ पे फादर पीछे की साइड यानी कि बेटे की एज के इक्वल हो रहे हैं, इसलिए माइनस आ गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए देन देयर एज इज एडेड अप टू 38 ईयर्स, तो उनकी एज, सन की एज और फादर की एज का सम जो आता है वो कितना आता है, 38 ईयर्स आता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा और यहाँ पे एक y से एक y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 38। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई, राइट। तो इस तरह से आपके पास दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करें। पहली इक्वेशन जो मेरे पास बनी थी वो बनी थी 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 126, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास जो बनी है वो क्या बनी है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 38। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और टेबल कैसे बनती है वो देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबको आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, पहले तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये 3y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है, तो 3y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये आएगा। फिर ये माइनस उधर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, 126 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 3y माइनस का था प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y माइनस 126 हो गया आपका, राइट। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3y माइनस 26 आ गया। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 3x इक्वल्स टू 38 प्लस y, x इक्वल्स टू 38 प्लस y अपॉन 3। तो ये आपके पास इतना पार्ट तो सेम हो गया जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, राइट। अब क्या करना है, अब आपको टेबल बनानी है। टेबल मतलब टेबल किसके लिए, टेबल आप पहले भी बनाते थे, छोटी क्लास में 9th क्लास में भी आपने इस तरह की टेबल बनाई है। टेबल बनानी है आपको ग्राफ बनाने के लिए, आपको x और y की वैल्यू चाहिए अलग अलग, जिन्हें आप ग्राफ में पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप y की कुछ वैल्यू रखोगे तब जाके आपके पास x की वैल्यू आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, जिस चीज की वैल्यू रख के आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है, आप उसे ऊपर लिखेंगे और दूसरे को नीचे लिखेंगे। y को जब कुछ पुट करूंगा तो सॉल्व करके x आएगा, तो इसलिए मैंने y को ऊपर लिख दिया है। ऐसे ही जब मैं y को कुछ पुट करूंगा, कोई वैल्यू रखूंगा, उसे सॉल्व करूंगा, तब जाके x आएगा, इसलिए मैंने y को ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब y की सिंपल सी वैल्यू सोचते हैं जो हम ग्राफ पे बना भी सकें। मैं अपने ग्राफ का स्केल फिलहाल के लिए लेने वाला हूँ 10। ऐसा ही बनता है ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0 वाला। यहाँ पे मैं 10 10 का गैप लेके चल रहा हूँ। आप अपने ग्राफ में जो आप मुझे एज ए होमवर्क सेंड करने वाले हो, उसमें आप मुझे जो गैप लोगे वो लोगे 5 5 का। मैंने गैप कितना कितना लिया है, 10 10 का। आप गैप कितना लेने वाले हैं, 5 5 का लेने वाले हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से बहुत आराम से सॉल्व हो जाता, लेकिन फिलहाल मेरा आपको मेन मोटिव क्या है, आपको ग्राफिकल मेथड सिखाने का, इसलिए मैं आपको ग्राफिकल की हेल्प से समझा रहा हूँ।
एक्स वाई की ऐसी वैल्यू सोचनी है दिमाग में ही, या पीछे कैलकुलेट करके देख सकते हो, जिससे यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आए, पॉइंट वाली वैल्यू उसको थोड़ा इग्नोर करके चलना, उसमें गलती होने के चांसेस थोड़े बड़े आते हैं। तो अगर मैं y को ध्यान से देखो 126 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 4 42। तो अगर मैं y को 42 रख दूँ तो 3 into 42 is 126 and 126 minus 126 कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि y को 42 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। अगर मैं y को 45 रखूँ तो 3 into 45 आप रफ में साइड में सॉल्व करके देख सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक ना रहे। तो 3 into 45 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 125 minus 126 माइनस करके 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। आप 50 रख दीजिए, 50 रखेंगे तो 3 into 50 150 हो जाएगा, 150 minus 126 24 बचेगा आपके पास, राइट। ये रफ में होना चाहिए, ये वाला काम आप शो नहीं करेंगे। तो ये आपकी टेबल पूरी हो गई। हालांकि आप 2 वैल्यूज रख के भी काम चला सकते थे, तीसरी की जरूरत नहीं थी, बस तीसरी रखने से हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है और हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे यहाँ पे रखते हैं। अब मैंने देखा कि अपॉन में 3 है तो मैं y की कुछ ऐसी वैल्यूज रखूँगा जिससे ये कटेगा। अगर मैं y को 1 रखूँ या फिर y को मान लो 7 रख दिया, ठीक है, तो 7 प्लस 38 कितना हो गया 45, 45 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं y को 10 रख दूँ तो क्या होगा 38 प्लस 48, 38 प्लस 10 48, 48 डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, 116 आ जाएगा, 16 ही आएगा ना, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं y को 13 रख दूँ तो क्या आएगा, तब ये हो जाएगा आपका 38 प्लस 13 अपॉन 3 यानी कि 51 अपॉन 3 यानी कि 70, ठीक है। तो ये आपका रफ में होएगा जो मैंने रफ कर दिया। इस तरह से आपकी 2 टेबल बन गई। ये टेबल आपकी इस इक्वेशन की हेल्प से बनी है और ये टेबल आपकी इस इक्वेशन की हेल्प से बनी है, ये वाली इक्वेशन की हेल्प से, राइट। सो अब क्या करना है, अब आपने टेबल बना ली। ये ग्राफिकल मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता है और इसके लिए ग्राफ भी होना चाहिए, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये मेंशन हो के आ सकता है कि सॉल्व करो लेकिन बाय ओनली ग्राफिकल मेथड। जैसे कि ऑप्शनल का एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें मेंशन है कि इसको सॉल्व करो बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको ग्राफिकल से ही करना पड़ेगा, किसी और मेथड से करके आओगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। सो ग्राफिकल मेथड भी आपको आना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसे मार्क करते हैं। हमेशा अपना पॉइंटर ओरिजिन पे रखो और ओरिजिन से चलना शुरू करो। x की बात होगी तो इधर जाएंगे, y की बात होगी तो इधर जाएंगे। तो x पहले इस टेबल को मार्क कर लेते हैं, x0 y 42, तो x0 0 पे नहीं है, 42 जाना है तो 42 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, उसको मार्क कर दिया। दूसरा x9 y 45, तो x यहाँ से शुरू होंगे, 9 पे जाएंगे, यहाँ पे ही आएगा और 45 यहाँ पे ही आ जाएगा। इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 24, ये ध्यान रखना ग्राफ करते हुए x पहले जाता है और y बाद में जाता है। टेबल में कई बार हम x ऊपर नीचे लिखेंगे, y को ऊपर लिखेंगे, y को कई बार नीचे लिखेंगे, x को कई बार ऊपर लिखेंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू देखनी है, उसके बाद y की वैल्यू देखनी है। ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है इसमें, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन की हेल्प से, ऐसा भी तो हो सकता है आप y की निकाल दो, है ना। तो y की निकालोगे तो x ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा, फिर वो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक दिमाग में फिट कर लो कि x पहले y बाद में, तो x जहाँ भी लिखा है पहले वही चलोगे। तो x अगर 24 लिखा है तो मैं पहले 24 चलूँगा, यहाँ पे ही आएगा, और उसके बाद y में 50 यहाँ पे ही आएगा, तो ये आपका मार्क लग जाएगा और इससे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी,
ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे आप वो इक्वेशन लिखेंगे जिसकी ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 126। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपका ये एक लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अगर बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन ना हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने कहीं पे कोई गलती की है, उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा। आपकी हमेशा सॉल्व करके इसको कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे x15 y7, तो 15 पे जाने के लिए x यहाँ तक आया, y7 यहाँ पे ही होगा। तो ये मैंने आपको 5-5 का गैप लेने के लिए इसलिए बोला है ताकि आपकी वैल्यूज और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद वो x16 y10, 16 यहीं कहीं होगा, y10 ये आ गया आपका, और x17 y13 ये भी यहीं कहीं आ जाएगा पॉइंट। तो ये लाइन आपकी ऐसे है, राइट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकला? सर सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए था? x और y की वैल्यू चाहिए थी, ना x निकला ना y निकला। आपने तो सिर्फ दो लाइनें खींच के दिखा दी, एक पे ये वाली इक्वेशन लिख दी और दूसरे पे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। दो स्ट्रेट लाइंस मिल गई आपको। सर एक्चुअली में क्या होगा, ये लाइन जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये मीट करेंगे, क्या करेंगे? मीट करेंगी, और जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पर एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है? ग्राफिकल मेथड में आपको दोनों इक्वेशंस की टेबल बनानी होती है सेपरेट, ठीक है। उसके बाद उन टेबल्स को ग्राफ की हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, और वो स्ट्रेट लाइंस आपकी जहाँ पर भी मीट करें वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो आपका x आंसर होगा, और जो y की वैल्यू होगी वो आपका y आंसर होगा। तो इसको तरीके से बनाओ और इसको फेयर में ग्राफ पेपर की हेल्प से मुझे बना के होमवर्क के तौर पे आज ही रात को 9 बजे से पहले आपको ये सेंड करना है, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होता है? क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया था, सिर्फ इक्वेशंस की हेल्प से आप पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने x की निकाली थी, आप चाहे y की भी निकाल सकते हैं। उसके बाद टेबल बना लीजिए, सिंपल सी टेबल बन जाएगी। पॉइंट्स वाली वैल्यू को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना, गलती होने के चांसेस है। उसके बाद ग्राफ पेपर उठाइए, गैप लीजिए 5-5 का, मैंने 10-10 का लिया था, आपको 5-5 का लेना है। वो टेबल मार्क कीजिए, उसके ऊपर ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए, ये वाली टेबल के सारे पॉइंट्स मार्क कीजिए, उसके ऊपर ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए। जहाँ पर वो मीट कर रही है वहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू चेक कीजिए क्या आती है। जो x की वैल्यू आएगी वो सन की एज होगी, जो फादर की, जो y की वैल्यू आएगी वो फादर की एज होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चैप्टर बिल्कुल एंड पे आ चुका है, 1 या 2 वीडियो पूरा चैप्टर खत्म, और साइंस का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कल से, केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। मैथ्स की वीडियोस रेगुलर अब से आनी शुरू हो जाएंगी टाइम पे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।